और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। रुको जरा, सब्र करो। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर देश के लिए काम करेंगे। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। हमने और पूरे देश ने एक ऐसे आदमी को देखा जो बेखौफ होकर संसद में आम आदमी के मुद्दों को उठाता था। सर, आज एयरपोर्ट्स पर खाना इतना महंगा है, एक साधारण सी पानी की बोतल जो 20 रुपए की बाजार में मिलती है, वो एयरपोर्ट के भीतर जाकर फूड आउटलेट पे 100 रुपए की मिलती। निर्मला सीतारमण के सामने खड़े होकर इनकम टैक्स, जीएसटी और इन सब की कमियों को बेखौफ बताता था। हम लोग एक ही चीज पर न जाने कितनी बार टैक्स भरते हैं। जैसे कि जब आप पैसा कमाते हैं तो इनकम टैक्स भरते हैं, उस इनकम से आप गाड़ी खरीदते हैं तो गाड़ी खरीदने पर जीएसटी देते हैं, जब गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स भी सरकार आपसे वसूलती है। मोदी जी की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करता था। हम इस देश के आम आदमी का खून चूस रहे हैं सर। इस देश में इन्फ्लेशन पर भी जीएसटी लग रहा है। लेकिन हम भूल गए थे कि बहुत साल पहले सनी देओल की एक मूवी आई थी जिसमें चड्डा के बारे में सनी देओल ने कुछ कहा था एक जबरदस्त से डायलॉग में। बहुत तरक्की कर ली चड्डा, कानून की दलाली से इज्जत की नीलामी तक आ गए, इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। और आज सालों बाद इस चड्ढा ने भी वही हरकत करके दिखाई है। ये वही राघव चड्ढा है जो कभी भाजपा को अनपढ़ों और गुंडों की पार्टी बताया करता था। मैं नहीं मानता। पहले ये देखो, बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। लेकिन आज खुद आम आदमी पार्टी छोड़कर उसी भाजपा में घुस चुका है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में देश के लिए काम करेंगे। मुझे लगता था कि इस राघव चड्ढा की चड्डी बहुत ही टाइट और मजबूत होगी, लेकिन मोदी जी के सामने न इसकी चड्डी सिर्फ गीली हो गई है बल्कि ढीली भी हो गई है। शर्म करो, भगवान से डरो वालों, भगवान से डरो। चांदनी रात में चांदनी चौक पे चांदी के चम्मच से चटनी चाटने के बाद चमचागिरी करके चाय वाले के सामने इस चड्ढा ने चड्डी उतार दी है। इसकी बीवी परिणीति चोपड़ा को भी बहुत जबरदस्त शौक लगा हुआ, क्योंकि वो सोचती थी कि एक्टर तो वो है लेकिन असली एक्टर तो ये खुद निकला। ऐसे लोगों की वजह से ही ईमानदारी और लॉयल्टी के मायने खत्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर कल को कोई सच्चा आदमी भी देश के आम लोगों के मुद्दे उठाने की कोशिश करेगा तो लोग यही एग्जाम्पल देंगे कि कहीं ये भी राघव चड्ढा निकला। तो ऐसे लोग आतंकवादियों और देश के अंदर छिपे दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। बात तो सही है। क्योंकि ये अवसरवादी होते हैं और मौका पाते ही फायदा देख करके किसी की भी चमचागिरी करने से नहीं चूकते। किसे पता था कि एयरपोर्ट पे समोसा सस्ता कराने वाला ये आदमी खुद समोसे से भी सस्ता निकलेगा। गजब बेइज्जती है। खैर, चड्ढा ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन इसने उन लाखों लोगों का भरोसा तोड़ा है जो इसके अंदर अपना हीरो देखते थे। लेकिन ये तो टट्टी है।